एक मिनट रुक जाइए, कौन से चैनल से हैं भाई? एसएस नेशनल न्यूज। मैंने देखा नहीं आपसे। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी सुनिए पहले। नहीं मेरा पूछने का काम मेरा बता, मैं जब आप पहले पूछ चुके मैं बताऊं नहीं। जब आपने पहले एक सवाल कर लिया, पहले उसका जवाब लीजिए, वरना मत पूछिए, मत पूछिए। जब आपने मेरे से एक सवाल करा, पहले उसका जवाब लो, वरना मत पूछो। उत्तर प्रदेश में सुन लीजिए मेरी, क्या राम मंदिर से शिक्षा होगी? बताओ, राम मंदिर से शिक्षा प्राप्त होगी? अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी, नंबर अपना दे के जाना। मेरे पास हराम की कमाई नहीं आती जो लोग किसी से भीख मांगू, किसी के तलवे चाटू मैं, ऐसा राष्ट्र हित के लिए तलवे चाटू किसी के, बताओ तुम। मैं नहीं कर सकती बिना। इन्होंने तो बवाली मचा गया, मीडिया बैठा बैठा के निरी। ये जो राकेश टिकैत जी ने अभी बोला है कि अगर बिल वापस नहीं हुआ तो संसद का घेराव करेंगे और 4 नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर लाएंगे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिल किसानन का आंदोलन चला, बिल्कुल जाएंगे, जाना भी चाहिए। किसानन को समर्थन करते हैं जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, जो हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, जो आदेश आधार हमें नीति देंगे तो हम उसके बिल्कुल पक्ष में काम करेंगे, करना भी चाहिए। इतना आशीर्वाद किसानन का, प्यार मोहब्बत मिला, इतना सहयोग मिला, आंदोलन किसानन का चल रहा। सरकार से अपनी बात मनवाने का तरीका है ये अपना अपना कि एक पंचायत करी जावे और आंदोलन करके यार इस तरीके से तो अपनी बात मनवाए करें। ऐसे थोड़ी इनकी तरह की ये चलाने लगे हम पे लाठी डंडे, ऐसे हम लाठी डंडे थोड़ी चलाएंगे। तब बात मनवाने का किसानन का ही अपना तरीका। लेकिन ट्रैक्टर रैली तो 26 जनवरी पे निकाली गई थी, उसका अंजाम देखा था। अब 40 लाख अगर ट्रैक्टर गए, उसमें कुछ हुआ ऐसा तो कौन जिम्मेदार? देखिए, जो लोग जिन्होंने पहले ऐसा काम करा वही जिम्मेदार हुए, ठीक। और क्या बोलते हैं, जो हमने ऐसा काम नहीं करा था इसलिए आज हमें, जो आगे ऐसा काम करेगा वो जिम्मेदार होगा। जो पूनम पंडित गलती करेगी तो मैं जिम्मेदार होंगी, तुम करोगी तुम जिम्मेदार होगी, ये करेंगे ये होंगे, ठीक। और जो वो लोग करेंगे पक्ष, जो सत्ता में पार्टी है वो लोग होंगे जिम्मेदार। कोई बेगुनाह नहीं होगा, अन्ना होना चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है कि अब किसान आंदोलन जो है वो ठप हो गया है, अब किसान जो है वापस जा रहे हैं। तुम खा लेना हो यहाँ, तुम खा लेना हो यहाँ, बता नारी लाली बता। हम तो आप ही का विचार लेने आते हैं, विचार लेने आते ना। आपको पता होना है किसान बैठा हुआ और आप इसलिए आते हो ना यहाँ पे, तो अभी इन्हें कौन दिखावे? अब इनका चश्मा ज्यादा मोटा होगा, मैं किसका कैसे पतला करूं? नजर नहीं आ रहा ना, तो रास्ता निकलता वो भी नजर आवेगा। देखिए, अपना अपना बात करने का तरीका, समस्या का समाधान बातचीत है, बिल्कुल बातचीत नहीं वो करना चाह रहे। हम क्या करें? हम तो कह रहे हैं सरकार तो करने को तैयार है। क्यों हम तैयार ना? नहीं तो 11 बार हुई है, उसमें तो कुछ, तो हमारी क्या गलती है इसमें? भाई रिजल्ट जो बात हम उनसे करवाना चाह रहे, जो काम अपना, मेरी बात सुनिए, जो बात हम उनसे करवाना चाह रहे, जो काम हम करवाना चाह रहे, जब वो उस काम को ही नहीं करना चाह रहे तो बातचीत कैसे बनेगी? बातचीत, हम समस्या लेके जा रहे हैं, वे हमें समाधान दे, जब तो बातचीत होगी। तो समाधान निकलेगा कैसे? वो तो कह रहे हैं कि हम वापस नहीं लेंगे। हमारे पास समाधान होता तो हम यहाँ बैठे होते, अपना समाधान अपना कर लेते। हमारे पास समस्या तो कहाँ होगा, क्या दिक्कत आ गई? नहीं, दिक्कत तो कुछ भी नहीं आ रही है, फिर आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। 10-10 साल आंदोलन चले, 20-20 साल चले, देश को आजाद कराने में कितने साल आंदोलन चला? देश के विकास में भी तो आपका समर्थन होना चाहिए। क्योंकि विकास में भी हमारा समर्थन है, क्यों नहीं है? विकास हो जाए क्यों? वे देश में पार्टी जिनकी हैगी फिलहाल में, जिनको हमने देश सौंपा हुआ, उन्हें इतनी सी फिक्र किसानन की नहीं है। इतने किसान वादे करके पूरे कर देती है वो वादे। इनसु हमने कही तुम हमें युवा वादा करियो कि तुम 3 बिल ला रहे हो, हमने कही नहीं यार पुरानी छोड़ो, हमने कही इनसु हूँ क्या जवाब दो, हमने कही नहीं। तो सरकार की बात सुनो ना। सरकार की क्या बात सुनेगी? सरकार हमारी सुनेगी, सरकार बात हमारी सुनेगी, हम सरकार की नहीं सुनेंगे। सरकार को हमने बनाया, ठीक, तो सरकार हमारी बात सुने। आप ये बात, मुझे उनका मैसेज लेकर आए कि आप सरकार की बात सुनो। क्यों सुने? हम अपनी बात सुनाने को यहाँ बैठे हैं। कितने 3 महीने हो गए हमें, इतने किसानों की शहादत हो गई यहाँ, तो क्या हम अपनी बात नहीं सुनवाएंगे उनको? हम नहीं कहेंगे उनसे आप हमारे अनुरोध कर रहे हैं, उनसे वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके पार्टी के लोग, ठीक, बदनाम कर रहे हैं आंदोलन को और इन्हें किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं, फिर भी हम उनका सम्मान कर रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं, माननीय मोदी जी ये बिल वापस करो। तो हमारी कितनी क्षमता है, हम किस नीति के व्यक्ति हैं कि हम उनका फिर भी सम्मान कर रहे हैं और वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, किसानों का अपमान कर रहे हैं। आंदोलन जब तक मोदी जी कहेंगे तुम्हें पता थार दौरा है, फोन कब तक चलेगा? मेरे दौरता आया नहीं है। अगर मोदी जी नहीं माने तो क्या होगा? तो आंदोलन चल रहा, नहीं माने तो क्या दिक्कत है? नहीं, सरकार आई, उसने भी अगर इन बिलों पे वापसी नहीं ली तब क्या? आपको पता नहीं सरकार ही आवेगी, बताओ। नई सरकार आएगी, 2024 में चुनाव होना है, तो उनकी बनते ही खत्म कर देंगे, नए वाले इनकी बनते ही बिल्कुल गिर जाएगी सरकार। 2022 में चुनाव, जैसे चुनाव का माहौल आने वाला है, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, उसमें हर विपक्ष पार्टी किसान हित में बात करेगी, तो किस पार्टी को समर्थन करने का प्रयास करेंगे? देखिए, मैं व्यक्ति को समर्थन करूंगी अपना, मैं किसी पार्टी को नहीं करूंगी। किसान नेता
मेरा मानना है कि इस जो चुनाव में किसान जो मुद्दा है, किसान आंदोलन का, ये मुद्दा अहम रहेगा। तो बिल्कुल रहेगा। जब पूरा देश परेशान है, पूरे देश का अन्नदाता सड़क पे है, इतने किसानों की शहादत हो गई इस आंदोलन में, तो जो मुद्दे की बात तो यूं ही है मेन। अब तो किसान नेता हैं इस 2022 में ये उभरते नजर आएंगे। देखो, मुझे तो पता नहीं किसी के क्या विचार है, वो उनके निजी विचार है कि वो चुनाव लड़े या नहीं लड़े, तो मैं उनकी बात पे क्या टिप्पणी करूं, आप बताओ। आप कह रहे हैं कि तोमर का कहना है कि जितनी भीड़ लगानी है भीड़ लगा लो, लेकिन कानून वापस नहीं। तोमर साहब जी जो हैं, इनको इतना नहीं पता कि भीड़ सुई पार्टी बने रहे और भीड़ सुई सरकार गिरेक रहे, इतना नहीं पता इन्हें। अरे उम्र में हमसे बड़े हैं, बात तो ऐसी कह मैं कम से कम। ये एक बालक ही जाने इस बात है ना कि भीड़ सुई चुनाव वो हो मैं जीते जा मैं, तुम काय को भीड़ के जावाहन कर रहे हो, तुम रैली कर रहे हो, तुम चुनावन में जा रहे हो, तुम काय को भीड़ बुला रहे हो। भाई भीड़ की तो जरूरत होती है, नहीं होती है। तो ये भीड़ तो बंगाल जाने की भी तैयारी कर रही है ना किसान, तो क्या होगा, ना जा मैं कर रहे हैं आप लोग। क्यों राजनीति क्या करते हैं? अभी खरखोदा में ही पंचायत, वहाँ किसानों ने बुलाया, खरखोदा सोनीपत हरियाणा में, तो क्या वहाँ किसान नहीं गया? मैं भी गई। क्या वहाँ चुनाव थे? बिलारी में गए, क्या वहाँ चुनाव थे? बताओ तुम। वो कह रहे हैं ममता को जिताने जा रहे हैं आप लोग। क्यों ममता? अरे मैं मिली हुई हूँ, क्या ममता जीता? आज तक मैंने बेचारी हूँ भी ना देखी है शकल सू, मैं तो कभी। और आपको बताऊँ एक बात, आज तक अपने जीवन में मैं बंगाल नहीं गई हूँ, ध्यान रखना। तो आप जाएंगे? तो बिल्कुल, जब किसान बुलावेंगे तो जाएंगे। राजनीति करने कोई पार्टी बुलाएगी तो नहीं जाने के, कोई किसान बुलाएंगे, किसानों की पंचायत जाएंगे। लिए तो अमित शाह इंसाफ दिलाएंगे। हाँ, दिलवा तो दिया, हमारे यूपी में भी तो दिलवा दिया, हमारे देश में दिलवा दिया अमित शाह जी ने इंसाफ। अन्नदाता हमारे सड़क पे बैठा, दिलवा दिया ना इंसाफ। आपको पता हो ना कितना दिलवा दिया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जब तक बिल वापस नहीं होगा बिहार में भी दिलवा दिया रहेगा। एनआरसी के लिए भी यही कहा जा रहा था। देखिए, लेकिन मेरी बात सुनिए आप, ये हमारा किसान आंदोलन चल रहा, ये जन आंदोलन चल रहा, किसी एक धर्म का, एक जाति का नहीं है। और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप किसी धर्म जाति के किसी एक आंदोलन के लिए टिप्पणी ना करें, किसान आंदोलन की बात करें। नहीं, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ। उनको हटाने के लिए कोरोना ऐसे बोला था लाया गया, और अभी हमें भी खूब बोलो, बर्ड फ्लू भी तो बोलो, अभी भी हम ना जा रहा है हम नहीं कि हटेंगे। कोरोना की दूसरी लहर आ रही है, तो ये भी रणनीति है उनकी। देखिए, इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए कैसी कैसी रणनीति अपनाई है, मीडिया भी अच्छे तरीके से जाना है, देश भी जाना है, और विदेशन में भी बात पहुंच गई है, जब तो विदेशन से आ रहे हैं ट्वीट फीट से वे, ठीक, सब जानते हैं, ठीक। तो इसलिए ये इनका नहीं चाला। एक बात बताओ, इतने दिन से किसान यहाँ हैगा बॉर्डर पे, कितनी भीड़ है, हुआ काय को करो ना। फिर इनकी जो रैली हो रही है, क्या कोरोना ने कह दी कि जहाँ इनकी नेताजी की रैली होगी बीजेपी वाले की, वहाँ कोरोना आना मना है? मतलब कोरोना था ही नहीं आपका कहने का? तुम यू बताओ, हुआ कोरोना यहाँ भीड़ में? यहाँ तो है नहीं कोरोना, ना मेरे हुआ कोरोना, ना इनके। थारा हुआ किसी का है? बताओ तुम। जब हुआ नहीं मैं कैसे कह दूं? और जिसका हुआ होगा वही तो कहेगा, तो मैं कह दूं कि वो वाने काय को कही, बाकी मर्जी वाका हुआ होगा। ब्रांड एम्बेसडर भी तो कोरोना जो बड़े बड़े आदमी ने चुने, हमारे बिग बी को चुन लिया, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया कोरोना ने, तो मैं क्या कहूँ? मेरा तो हुआ नहीं, इसलिए यहाँ भी ना किसी का। अच्छा, एक मेरा लास्ट सवाल ये है कि कहा जा रहा था कि पिंडदान जो होता है उसके समर्थन में आप हैं कि नहीं हैं? देखो, हमारा ये आंदोलन जो चल रहा किसानों का आंदोलन है, और हमारे जो नेता हैं वो किसानों की मतलब इसको दिशा दे रहे हैं, तो आंदोलन में ये पिंडदान का क्या मतलब? दूसरी बात, वो पूरे समाज के लोग नहीं कर रहे, वो लोग कर रहे हैं, तो मैं उनका काय को समर्थन करूं? मैं क्यों करूं? मैं किसानों का समर्थन करती हूँ, किसान की भावना को समझ रही हूँ, आंदोलन में बैठी हुई हूँ, तो मैं उनका समर्थन अगर करे होती तो मैं आंदोलन में बैठी नहीं होती, ठीक। अगर मेरे दिमाग में ये बात होती कि ब्राह्मण समाज ने ऐसा किया, पूरे ब्राह्मण समाज ने नहीं करा, जो मंदिर वाले लोग हैं वो ऐसा कर रहे हैं, तो मैं उनके समर्थन में क्यों रहूं? भाई मैं क्यों? महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ये इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं कि किसान आंदोलन से जो है लोगों का ध्यान भटक जाए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है। बिल्कुल हो रहा है ऐसा ही, काय बढ़ा रहे हैं फिर ये। भाई एक बात बताओ, अब इतने महंगे तुम कर दोगे, कौन खरीदेगा? मेरी तो स्कूटी जो घर खड़ी रहेगी, मेरे पे तो चले ना 100 रुपया घर नहीं ज्यादा, जो काई ने दे दिए पैसा घर के ने, तो तेल डालेगा, अभी नौकरी भी नहीं है। राष्ट्र हित में आप 100 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं खरीद सकते। देखिए, मेरे पास हराम की कमाई नहीं आती, जो लोग कहते हैं कि 500 रुपए में हो जाएगा जब भी खरीदेंगे, 2000 में हो जाएगा जब भी खरीदेंगे, मैं नहीं खरीद सकती, ठीक। और जो सुन लीजिए, मेरी औकात नहीं होगी तो किसी से भीख मांगू, किसी के तलवे चाटू, मैं ऐसा राष्ट्र हित के लिए तलवे चाटू किसी के? बताओ तुम। मैं नहीं कर सकती, बिना स्कूटी के चल दूंगी 10 रुपए के टेम्पू में बैठ के, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राष्ट्रहित अगर इन्हें प्यारा होता, हमें राष्ट्रहित प्यारा है, जब भी तो हम कह रहे हैं माननीय मोदी जी ऐसे काम मत करो। अगर इन्हें राष्ट्रहित की बात, ये राष्ट्रवाद हमें ऐसे व्यक्ति ज्ञान सिखा रहे हैं जिनके यहाँ पे 52 साल तक तिरंगा इनके ऑफिस पे नहीं लगा,
ठीक है, वे राष्ट्र हित की बात ना करें। अगर वे राष्ट्र हित में होते ना तो वे पेट्रोल को इतना महंगा नहीं करते, इतना ज़्यादा टैक्स नहीं लेते। मेरे हाथ में थोड़ी पेट्रोल महंगा करना। मैं राष्ट्र हित की बात करती हूँ तो मैं पेट्रोल कभी महंगा नहीं करती। ठीक, मैं राष्ट्र हित की बात करती हूँ, मैं आंदोलन जो है इसको समाप्ति की तरफ ले जाती, किसान को सहसम्मान घर भिजवाती, ठीक, किसानों की बात मानती, किसानों का समर्थन करती, क्योंकि मैं राष्ट्र हित में हूँ। माननीय मोदी जी राष्ट्र हित की बात नहीं कर रहे इस टाइम, वो बात कर रहे हैं निजीकरण की, और हम राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे हैं। वो लोगों को निजीकरण करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड को, जो आम लोग हैं, जो आम लोग हैं। आम का मतलब समझते हैं, डबल AM, अडानी अंबानी मोदी जी, ये एजेंडा अपनाना चाह रहे हैं। और बंगाल में 18,000, बिहार में भी तो दी वैक्सीन फ्री मिलेगी चुनाव से। जब चुनाव आए, चुनाव से पहले कही ना सबसे पहले बिहार में वैक्सीन फ्री मिलेगी। कितने मेरे बिहार के व्यक्ति हैं भाई मेरे, सारे के सारे ज़्यादा भरपूर कमेंट कर करके बताओ इन सारे चैनलों पे कि किस को वैक्सीन फ्री मिली बिहार में। कोरोना भी नहीं मान रही हैं और फिर वैक्सीन भी लगवानी। काय को मैं कह रही हूँ लगाओ मेरे, मैंने तो नहीं कही। जब ये कह रहे हैं, सुन लीजिए मेरी बात, आपने मेरी बात बताई, ये इन्होंने आपने जवाब सवाल करा मेरे से कि ये बंगाल में ये देंगे, तो मैंने आपसे सवाल कर लिया भाई बिहार में भी तो इन्होंने यू देने की बात करी ही, क्या दे दी? मैंने थोड़ी कही जो तुम दियो, ये तो अपना आप ही कह रहे कि हम देंगे। तो बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार के दूरदृष्टि से देख नहीं रही है। अब सरकार का कहना है कि हम दूरदृष्टि से देख रहे हैं इस देश का भला करने के लिए। ऐसी दूरदृष्टि का क्या फायदा जो देश की जनता दुखी है? ऐसी दूरदृष्टि का क्या फायदा जो देश का अन्नदाता दुखी है? ऐसी दूरदृष्टि का क्या फायदा जो इतने आंदोलन में किसानों की शहादत हो गई और 2 शब्द किसी से नहीं निकले? ऐसी दूरदृष्टि का क्या फायदा? बताओ तुम। राष्ट्रवाद तो मजबूत हो रहा है। कैसे हो रहा? तुम्हारे धोर आई कुछ डिटेल दिखाओ जरा, बताओ कैसे हो रहा, बताओ। सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, राम मंदिर बन रहा है, 270 हट गई। देखिए, राम मंदिर हमारा बनना अच्छी बात है। क्या राम मंदिर से शिक्षा होगी? बताओ, राम मंदिर से शिक्षा प्राप्त होगी? शिक्षित व्यक्ति बनेगा, राम मंदिर से बनेगा? बताओ। तो तंज कसते थे ना सरकार पे कि राम मंदिर एक मुद्दा है बीजेपी के लिए, आज बड़ा मुद्दा बना दिया। तो मैंने मना करा, क्यों बना दिया? मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन जो लॉजिक सा सवाल है, आप बताइए, क्या राम मंदिर से शिक्षा मिलेगी? बताओ। तुम जवाब नहीं दे रहे, चुप हो। राष्ट्रवाद मजबूत हुआ इससे राष्ट्रवाद मजबूत हुआ, अच्छी बात है, तुम्हें लग रहा है ऐसा, लेकिन जो शिक्षा है उसे मजबूत करो तो नजारा अलग होवेगा। और जब महसूस होवेगा कि हाँ राष्ट्रवाद मजबूत हुआ, जब शिक्षित व्यक्ति देश में होवेगा, तो जब पता चलेगी कितना राष्ट्रवाद मजबूत हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, मैंने भी सुना, टीवी पे मैंने देखा, क्योंकि मैं ज़्यादा राजनीति वो ये सब नहीं रखती, टीवी पे देखा। ठीक, क्या अब सु पहले सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुए? इन्होंने तो बवाली मचा गया, मीडिया बैठा के निरी क्या सर्जिकल स्ट्राइक हुआ? अरे मानते हैं हुआ, आज से पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुए, जो देश को आज़ादी मिली। ठीक, और जो 1971 में युद्ध हुआ, ठीक, 93 में युद्ध हुआ, पाकिस्तान से भी युद्ध हुआ, ठीक, और 99 में, ठीक, वो भी तो सर्जिकल स्ट्राइक था। क्या उन कितनी 95,000 सेना ने घुटने टेके थे भारतीय सेना के सामने? पता आपको इस बात का? सुन लीजिए मेरी बात, मोदी जी के आने से सैनिक शक्ति तो प्रबल हुई है। सुन लीजिए मेरी बात, सैनिक शक्ति प्रबल हुई, वे भी जवाब मैं तुम्हें दूंगी। जो इतने सारे वो भी तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो इन्होंने तो बवाली मचा दिया। नेशनल टीवी पे बैठ के, बिकाऊ मीडिया पे बैठ कर सर्जिकल स्ट्राइक हो, अरे सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुआ था देश में। ठीक, लोगों की शहादत भी हुई पहले, जवान भी मेरे बहुत शहीद हुए भाई। क्या उन लोगों की आत्माओं को ठेस नहीं पहुंचाई इन्होंने? तुम ईमानदारी से बताओ, मानवता के नाते और निष्पक्ष तरीके से, कि हमने स्ट्राइक करा और पहले स्ट्राइक नहीं हुआ देश में। क्या पहले स्ट्राइक नहीं हुआ? क्या इतने वो पहले थोड़ा टाइम लगता था, क्विकली इस टाइम पे तो एक सुन लीजिए मेरी बात, टाइम लगता है जानते हैं, लेकिन प्रोग्रेस जो होती है प्रोग्रेस के हिसाब से ही होती है। और उस टाइम पे सुन लीजिए मेरी बात, तुम्हारे हिसाब से हो रहा, मेरे हिसाब से होगा 6 साल का पढ़ के स्कूल में फेल होगा। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी सुनिए पहले। नहीं, मेरा पूछने का काम मेरा बता, मैं जब आप पहले पूछ चुके मैं बताऊं नहीं? जब आपने पहले एक सवाल कर लिया, पहले उसका जवाब लीजिए, वरना मत पूछिए, मत पूछिए। जब आपने मेरे से एक सवाल करा, पहले उसका जवाब लो, वरना मत पूछो। उत्तर प्रदेश में सुन लीजिए मेरी बात, 18% अब की बार गिर का आया। ठीक है, आप सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लिए क्या उठाया? फ्री एजुकेशन दे रहे, लड़की यहाँ शिक्षा दे रही है ना, लड़की यहाँ पे निर्देश, सावित्रीबाई फुले की जो संस्थापक है, प्रेसिडेंट है इंडिया की, वो शिक्षा का काम कर रही है, और उसको भी आज हटाने की बात हो रही। देखो जाके वहाँ पे देखो ना, फिर क्या बिल्कुल
आप कैसे कह रहे हो इस बात को? प्रबल नहीं हो रही। क्यों नहीं प्रबल हो रही है? देखो ना आप यहाँ से, अरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखो कितने लोग रोड पे हैं, भीख मांग रहे हैं, कितने अशिक्षित है, देखो ना। और सरकारी स्कूलों में जाके देखो, सरकार पढ़ाएगी नहीं ले जाके, बात एजुकेशन सेक्टर में सुन लीजिए, मेरे गाँव में भी प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में बजट बहुत, मेरे गांव में भी प्राइमरी स्कूल है। और मेरे गांव में आके देखिए, अब मैं कहीं दूसरे गांव के काय को बात करूं, अपने गांव की करूंगी, मेरे गांव में आके देखना, ठीक है। ये कहना है कि जो ये कानून पास हुआ है देश हित में है, तो ये किसी पार्टी का कौन, एक मिनट रुक जाइए, कौन से चैनल से हैं भाई? एसएस नेशनल न्यूज। मैंने देखा नहीं, आपसे पहली बार बात कर रही हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है ना मैं आपको जानूँ थोड़ा। जी बिल्कुल जी। जो देश हित में होता, ये इतने सारे किसान यहाँ हैं, ये होते तभी बताओ। कहना है कि कुछ पूंजीपति किसान हैं जो यहाँ पे मौजूद भाई मैं पूंजीपति नहीं हूँ, मेरे तो इतनी सी जमीन है। और आपको बता दूं, बहुत सारे किसान नेताओं ने भी इसके नुकसान गिनवाए हैं, बहुत सारे किसान, मेरे बाबा जी हैं, इन्होंने भी गिनवाए हैं, जो नॉर्मल किसान है। आज जितने भी बॉर्डर पे हैं, आप यू माइकर सिस्टम लगा के देख लेना उनके, ठीक है, वे आपको नुकसान गिनवा देंगे। लेकिन जितनी बैठक हुई है और जितनी डिबेट हुई है ना इस कृषि बिल के ऊपर, आज तक भी मैंने नहीं देखी होंगी, हो सके मैं देख ना पाई हूँ, ठीक, मैंने फायदे नहीं सुने इनके मुंह से। क्या फायदे? बस इतने सुने कि फायदे हैं, फायदे हैं। देख लीजिए, सुन लीजिए भाई, सिर्फ मैंने 2 चीज सुनी है। मैंने डिबेट में देखा, और ऐसी बात नहीं, मैं बैठी हूँ डिबेट में भी बैठी हूँ, मैंने उन्हें नुकसान गिनवाए, मेरे बाबाओं ने भी गिनवाए, बुजुर्गों ने भी गिनवाए, बहुत किसान नेताओं ने भी गिनवाए, और जो नॉर्मल किसान है उन्होंने भी गिनवाए, यूनियन वाले लोगों ने भी गिनवाए नुकसान, उन्होंने फायदे नहीं गिनवाए। घूम के वो आ जाते हैं उस बात पे कि पिछली सरकार ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने वो कर दिया, ये गिनवाते हैं वो। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी, नंबर अपना दे के जाना। दिशा रवि की जमानत क्या कहेंगे आप? देखिए, उसमें जो है कोर्ट ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया, धर्मेंद्र राणा जी ने, मैं बार बार उनको सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने निष्पक्ष तरीके से काम किया, और उसको जो दबाने की लड़की को कोशिश करी थी, ये गलत है, ये भी देखिए गलत है। और इस बात को भी उन्होंने कहा कि ऐसे किसी के मनोबल को ना तोड़ा जाए, जितने भी वहाँ सबूत मिले हैं वो बिल्कुल अहम नहीं है। ये बात उन्होंने, मैंने उनका स्टेटमेंट देखा था रविश कुमार जी की वीडियो में, तो उसमें मैंने देखा, तो बहुत अच्छी बात है, और उनको बहुत बहुत बधाई है दिशा रवि को कि वो जमानत पे आ गई हैं। और मैं बार बार धन्यवाद धर्मेंद्र राणा जी का, पदाधिकारी पटियाला हाउस कोर्ट का करना चाहूँगी कि उन्होंने निष्पक्ष काम किया है और सच्चाई को ध्यान में रख के काम किया है। तो ऐसे ही हमारे देश में काम करने के लिए अगर किसी व्यक्ति, सरकार में कोई व्यक्ति बिठाया जाता है, या किसी कोर्ट में बिठाया जाता है, या कोई पुलिस प्रशासन में हो, निष्पक्ष तरीके से, ये सीख है धर्मेंद्र राणा जी से सीख लेनी चाहिए उन लोगों को जो गलत को सच करने में लगे होते हैं। कौन लोग? आपको नहीं पता आंदोलन को बदनाम कैसे लोग करना चाह रहे? ये टूल किट बवाल किन्ने करो, ठीक, मीडिया ने क्या काम करा आप भी जानते हैं, ठीक है, चलिए, थैंक यू।